आज हम बात करेंगे उस कंपटीशन की जिसमें compete करते हैं वर्ल्ड के बेस्ट फिजिक और जिनका विनर बन जाता है वर्ल्ड बेस्ट बॉडी बिल्डर। हम बात करेंगे द कंपटीशन ऑफ मिस्टर ओलंपिया। नमस्कार, वेलकम टू BSF लाइफस्टाइल। आज बात करेंगे किस बॉडी बिल्डर ने कब compete किया, कैसी रही थी फिजिक्स और कौन बने थे विनर। तो सबसे पहले इस कंपटीशन को इसका नाम कैसे मिला। बात है अराउंड 1974-73 की, जब लैरी स्कॉट और कुछ फेलो कॉम्पिटिटर्स डिनर पर थे विद बेन, जो एंड बेटी वीडर। तब लैरी ने कहा कि मैं कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। जो ने पूछा ऐसा क्यों। तब लैरी ने कहा कि उन्हें कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में कोई फ्यूचर नहीं दिखता, क्योंकि उस समय की जो भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे NABA, AAU या IFBB, उनके जो भी विनर्स थे वो नेक्स्ट ईयर compete नहीं कर सकते थे टू डिफेंड देयर टाइटल। मतलब अगर आपने एक बार एक कंपटीशन जीत लिया तो आप नेक्स्ट ईयर उसमें compete नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें कोई फ्यूचर नहीं दिखता। तब बेटी वीडर ने कहा कि काश कोई ऐसा कंपटीशन होता जिसमें बॉडी बिल्डर्स बार बार compete कर सकते टू डिफेंड देयर टाइटल और उनका फ्यूचर इतनी जल्दी ख़त्म ना होता। जो कोई आइडिया काफ़ी पसंद आया। उन्होंने बोला कि मैं अंडर IFBB एक ऐसा ही कंपटीशन बनाऊंगा जिसमें बॉडी बिल्डर्स बार बार compete कर सकेंगे टू डिफेंड देयर टाइटल और उसमें compete करेंगे द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिजिक्स। उन्होंने बोला कि मैं हर शो के विनर को बुलाऊंगा। यही रीज़न था कि ओलंपिया के इनिशियल ईयर्स में हमें इतने कम कॉम्पिटिटर्स देखने को मिलते। जो को ये कंपटीशन का आइडिया तो काफ़ी पसंद आया, बट उन्हें इसका कोई सूटेबल नाम नहीं मिला। तब उनकी नज़र पड़ी उस बियर पे जो वो पी रहे थे। उस बियर का नाम था ओलंपिया। उन्हें ये नाम माइथोलॉजी से रिलेट करता काफ़ी इम्प्रेसिव लगा और बस इसी तरह उस दिन इस कंपटीशन को इसका नाम मिला मिस्टर ओलंपिया। 18 सितंबर 1965 को ऑर्गेनाइज होता है पहला ओलंपिया, जिसमें compete करते हैं हैरल्ड पूल, अर्ल मेनर्ड और लैरी स्कॉट। और $1000 का चेक एंड टाइटल ऑफ फर्स्ट एवर मिस्टर ओलंपिया अपने नाम किया लैरी स्कॉट ने। लैरी स्कॉट अपने आर्म्स डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फेमस थे। वो ट्रेन करते थे द विंसेस जिम में और उनके ट्रेनर भी थे विंस ग्रोंडा। द विंसेस जिम में काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ ट्रेन करती थी, जैसे आर्नोल्ड, फ्रैंक ज़ेन, लुई फेरिग्नो, मोहम्मद मकावे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि विंस एंड लैरी स्कॉट ने मिलकर ही प्रीचर बेंच या प्रीचर कर्ल की इन्वेंशन की थी। हम जिम में जो अक्सर प्रीचर कर्ल करते हैं उसे काफ़ी बार स्कॉट कर्ल के नाम से भी रेफ़र किया जाता है। इस कंपटीशन में उन्होंने हराया था हैरल्ड पूल को। हैरल्ड पूल के बारे में फैक्ट है कि वो पहले अफ्रीकन अमेरिकन IFBB मिस्टर अमेरिका बने थे। लैरी स्कॉट एंड हैरल्ड पूल के बीच में डिबेट भी थी कि हु हैज़ अ सुपीरियर फिजिक, क्योंकि दोनों ही मिस्टर अमेरिका थे। फिर 1965 की तरह ही 1966 में भी विनर बनते हैं लैरी स्कॉट। इस बार भी उन्होंने हराया था हैरल्ड पूल को फॉर द टाइटल, बट इस बार 4th प्लेसिंग पे एक नया नाम जुड़ चुका था, द फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया सर्जियो ओलिवा। 2 टाइम ओलंपिया चैंपियन बनने के साथ ही लैरी स्कॉट ने ओलंपिया स्टेज से रिटायरमेंट ले ली। अब साल था 1967। लास्ट ईयर के 4th प्लेसिंग बनते हैं इस साल के चैंपियन सर्जियो ओलिवा। 1968 में भी सर्जियो चैंपियन बनते हैं, क्योंकि वो एक ही एथलीट थी जिन्होंने compete किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सर्जियो के अगेंस्ट किसी भी एथलीट ने compete नहीं किया। उन्हें निकनेम मिला था द मिथ, क्योंकि उनके जैसे बॉडी प्रपोर्शंस 27 इंचेस की वेस्ट और 22.5 इंचेस के बाइसेप, ऐसी प्रपोर्शंस अभी तक बॉडी बिल्डिंग स्टेज या कहें ओलंपिया स्टेज पे देखी नहीं गई थी और काफ़ी इम्प्रेसिव लगते थे सर्जियो ओलिवा। 1969 विनर थे सर्जियो एंड वो कुछ उन चुनिंदा बॉडी बिल्डर्स में शुमार हैं जिन्होंने आर्नोल्ड को किसी भी बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर हराया होगा। इसके साथ ही सर्जियो बन जाते हैं 3 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। अब साल था 1970। आपको बता दूं कि अब बारी थी द ऑस्ट्रियन ओक, नॉट ऑस्ट्रेलियन, इट्स ऑस्ट्रियन ओक, द मेगा स्टार ही लेटर बिकेम। अब बारी थी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की।
उन्होंने अगले 6 ओलंपिया टाइटल लगातार और टोटल 60 टाइटल्स अपने नाम किए। 1970 में उन्होंने पिछले साल के अपने हार का बदला और चैंप सर्जियो को हराकर टाइटल अपने नाम किया। 1971 इस साल भी चैंपियन थे आर्नोल्ड और एकमात्र कंपेटिटर भी थे आर्नोल्ड, क्योंकि इस साल आईएफबीबी ने अपने उस रूल को इंट्रोड्यूस किया था कि अगर आप किसी भी राइवल ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेबा या एएयू या उनसे एसोसिएटेड किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो आप आईएफबीबी से बैन हो जाओगे। ये रूल्स अब भी है थोड़े चेंजेस के साथ, बट स्टार्ट हुआ था ये रूल 1971 में। एंड 1971 ही वो पहला साल था जब ओलंपिया न्यूयॉर्क से बाहर पेरिस में हो रहा था और इसी दिन ओलंपिया इवेंट था। उस दिन नेबा का भी एक इवेंट था, चूँकि नेबा उस समय आईएफबीबी से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी, इसीलिए सारे एथलीट्स नेबा के कंपटीशन में चले गए थे सिवाय आर्नोल्ड के, और वो बनते हैं एकमात्र कंपेटिटर एंड चैंपियन ऑफ 1971 मिस्टर ओलंपिया। फिर 1972 में भी आर्नोल्ड बनते हैं विनर, पर इस कंपटीशन में जजेस ने इसे 4-3 स्कोर किया था, यानी जर्मनी में हुए इस इवेंट में 4 जजेस ने इसे आर्नोल्ड को वोट किया था और 3 ने सर्जियो को। इस टाइटल के साथ ही 3 टाइम ओलंपिया चैंपियन बन जाते हैं आर्नोल्ड। 1973 में भी आर्नोल्ड ने टाइटल अपने नाम किया था। इस साल उन्होंने अपने दोस्त फ्रैंको कोलंबो को हराया था फॉर द टाइटल। साल था 1974। इस साल आईएफबीबी ने नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की थी जो कि थी ओवर 200 एंड अंडर 200, मतलब 200 पाउंड से ऊपर के एथलीट्स अलग कैटेगरी में compete करेंगे और 200 पाउंड से नीचे वे करने वाले एथलीट्स अलग कैटेगरी में, और फिर दोनों कैटेगरीज के विनर compete करते फॉर द ओवरऑल टाइटल, मतलब दोनों कैटेगरीज के विनर ही compete कर सकते थे फॉर द ओवरऑल टाइटल। जैसे ओवरऑल 200 पाउंड कैटेगरी के विनर थे आर्नोल्ड और अंडर 200 पाउंड कैटेगरी के विनर थे फ्रैंको। फिर दोनों में कंपैरिजन हुआ जिसमें आर्नोल्ड ने टाइटल अपने नाम किया। आर्नोल्ड 1975 की उनकी पूरी ओलंपिया जर्नी एक मूवी में डॉक्यूमेंटेड है जिसका नाम है पंपिंग आयरन। आप देख सकते हैं ये मूवी। मैं इसी मूवी की एक छोटी सी क्लिप आगे लगाऊंगा जिससे आपको ये आइडिया हो कि ओवर 200 पाउंड्स और अंडर 200 पाउंड्स के बॉडी बिल्डर्स कैसे compete करते थे। ये रही अंडर 200 पाउंड्स की रिजल्ट। And the winner of the 1975 Mr. Olympia under 200 pounds from the United States of America via Italy, Franco Colombo. ये रहे ओवर 200 पाउंड्स के एथलीट्स एंड रिजल्ट्स। Lou Ferrigno. Second place from France, Serge Nubret. Arnold Schwarzenegger. ये रहा फ्रैंको कोलंबो एंड आर्नोल्ड का फाइनल कंपैरिजन फॉर द ओवरऑल टाइटल ऑफ 1975 मिस्टर ओलंपिया। The winner of the 1975 overall Mr. Olympia, the one and only, the greatest, Arnold Schwarzenegger.
In 1976, the contest moved to Columbus, Ohio, जहां फ्रैंको कोलंबो ने जीता टाइटल ऑफ मिस्टर ओलंपिया। इस कंपटीशन में 5 साल compete करने के बाद वो बनते हैं विनर ऑफ मिस्टर ओलंपिया। फ्रैंको वो पहले एथलीट थे जिन्होंने अंडर 200 कैटेगरी भी जीती और साथ ही ओवरऑल, और बन जाते हैं चैंपियन। अब बारी थी द किंग ऑफ एस्थेटिक्स फ्रैंक ज़ेन की। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट्स टू। 1977 में फ्रैंक ज़ेन ने पहला टाइटल अपने नाम किया। 1977 की इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसी साल से सैंडो ट्रॉफी मिली थी विनर को, जो कि आर्नोल्ड और जो वीडर की ब्रेन चाइल्ड मानी जाती है। इससे पहले विनर्स को प्राइज मनी एंड मेडल्स वगैरह दिए जाते थे, बट ये ट्रॉफी नहीं। अगर आप पूछोगे कि हु इज़ सैंडो या व्हाट इज़ सैंडो, तो उस पर एक अलग वीडियो बनेगी। अभी के लिए मैं बस इतना बताऊंगा कि ही वॉज अ बॉडी बिल्डर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, ऑल्सो अ शो मैन, ऑफन रेफर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग। बात करते हैं 1978 और 79 की। दोनों साल ही फ्रैंक ज़ेन बनते हैं विनर। 77 के तरह ही 78 में उन्होंने हैवी वेट विनर रॉबी रॉबिन्सन को हराया और 79 में माइक मेंजर को हराकर बन जाते हैं 3 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। अब साल आ चुका था 1980। इस साल ओलंपिया में 16 एथलीट्स compete करने वाले थे, जो कि उस समय के स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा बोली जा सकती है। ये इवेंट होना था ऑस्ट्रेलिया में। आर्नोल्ड ने वापसी की थी रिटायरमेंट से, बट बात है कि आर्नोल्ड पहले 3 सालों में इस शो के प्रमोटर रहे थे। मतलब वो प्रमोटर से कंपेटिटर बन चुके थे, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी सरप्राइज की बात थी। काफ़ी लोगों का कहना था कि यह आर्नोल्ड की सबसे बुरी फिजिक थी ऑन स्टेज, बट फिर भी वो बन जाते हैं विनर। कुछ बड़े एथलीट्स इस रिजल्ट से इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने अगले साल यानी 1981 का ओलंपिया बायकॉट ही कर दिया, जिनमें कुछ फेमस एथलीट्स थे जैसे फ्रैंक ज़ेन, माइक मेंजर, बॉयर को। ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल ईयर कहा जा सकता है ओलंपिया हिस्ट्री में। साल 1981, फ्रैंको कोलंबो बनते हैं मिस्टर ओलंपिया, बिल्कुल अपने दोस्त आर्नोल्ड के जैसे ही रिटायरमेंट से वापस आके। ये साल भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल माना जाता है, क्योंकि फ्रैंको की भी वीकेस्ट फिजिक ऑन स्टेज थी ये, और 5 जजेस ने इसे अलग अलग विनर्स चूज़ किए थे, और इस साल 5 जजेस ने अलग अलग विनर्स चूज़ किए थे, बट फाइनल रिजल्ट आया, फ्रैंको बनते हैं विनर। सेकंड प्लेस मिली थी क्रिस डिकर्सन को, थर्ड पे थे टॉम प्लैट्स, और शॉकिंगली 5th प्लेस पे थे डैनी पडिया। डेफिनेटली हम फ्रैंको के लिए बोल सकते हैं कि ही वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिस्टर ओलंपिया, बट 1981 वाज हिज वीकेस्ट फिजिक ऑन ओलंपिया स्टेज। 1982 इवेंट था लंदन में। क्रिस डिकर्सन बनते हैं विनर इस साल। पिछले 2 साल से सेकंड प्लेस पे आने के बाद विनर बनते हैं क्रिस। काफ़ी लोगों का कहना है कि क्रिस डिकर्सन इज़ द वीकेस्ट मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन, बट मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि पिछले 2 साल वो सेकंड प्लेस पे भी थे, और मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सिर्फ इस फोटो की है जिस पे हर कोई जज करता है फिजिक ऑफ क्रिस डिकर्सन। इसीलिए मैंने क्रिस की कुछ काफ़ी इम्प्रेसिव फोटोज़ भी लगाई है, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिस की फिजिक से ज़्यादा इस फोटो में है। 1983 अब बारी थी द लायन ऑफ लेबनान समीर बनूट की। सेकंड पे रहते हैं मोहम्मद मकावे, थर्ड पे रहते हैं द फ्यूचर चैंपियन ली हेनी, और फ्रैंक ज़ेन 4th पोजीशन पे आते हैं। पर्सनली मुझे समीर बनूट की फिजिक काफ़ी कंप्लीट लगती है, स्पेशली ही हैज़ वन ऑफ द बेस्ट लोअर बैक डेवलपमेंट्स इन द एंटायर ओलंपिया लाइनअप। इस साल 1984 में पिछले साल के 3rd प्लेसिंग बनते हैं चैंपियन, और स्टार्ट होता है द रेन ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, ली हेनी। ओलंपिया वापस न्यूयॉर्क में आता है विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ अटेंडेंस, अराउंड 5000 लोगों की भीड़ थी। ली हेनी आते हैं 247 पाउंड्स के आसपास, जो कि उन दिनों के हिसाब से काफ़ी मैसिव मानी जाती थी, और डोमिनेंट तरीके से पहला टाइटल अपने नाम किया। 1987 में भी रिच गस्बारी और लीला ब्राडा को हराया फॉर मिस्टर ओलंपिया। 1985 कॉन्टेस्ट था बेल्जियम में, ली हेनी ने अपना 2nd टाइटल जीता।
1986 में भी टाइटल जीता रिच गजबारी को हरा के। 1988 का साल भी ली हेनी के नाम ही था। रिच गजबारी फिर से सेकंड पे ही रह जाते हैं। 1989 में विनर अगेन ली हेनी, बट सेकंड पे रिच गजबारी नहीं थे, वो फोर्थ पोजीशन पे थे। इस साल सेकंड पे रहे थे ली लब्राडा और थर्ड पे विंस टेलर। दोनों ने ही कंपटीशन दिया था, बट चैंप को डीथ्रोन नहीं कर पाए। 1989 हम इंडियंस के लिए स्पेशल भी कहा जा सकता है, क्योंकि ओलंपिया में इंडिया के पहले रिप्रेजेंटेटिव ने compete किया था, द ग्रेट इंडियन बॉडी बिल्डर प्रेमचंद डीगरा। मैं प्रेमचंद डेगरा जी का एक पोजिंग रूटीन भी लगाऊंगा इसी वीडियो में फ्रॉम द 1989 मिस्टर ओलंपिया इवेंट। ये रहा प्रेमचंद डीगरा जी का पोजिंग एट 1989 मिस्टर ओलंपिया। $1990 प्राइज मनी अब $200,000 यानी $2 लाख था। विनर इस साल भी ली हेनी ही थे, बट ही फेस्ड अ टफ कंपटीशन। पहले 2 राउंड तक वो बेहतरीन शॉन रे और ली लब्राडा से पीछे थे, बट वापसी करते हुए टाइटल अपने नाम किया। ये एक वियर्ड फैक्ट है, बट ये पहला और शायद एकलौता ही ओलंपिया था जिस साल ओलंपिया एक ड्रग टेस्टेड इवेंट था। 1991 ये साल ली हेनी का 8th एंड फाइनल विन बना फॉर द ओलंपिया टाइटल। दिस ईयर ही फेस्ड कंपटीशन लाइक नेवर बिफोर फ्रॉम अनदर फ्यूचर चैंपियन डोरियन येट्स। इसी साल ली हेनी ने रिटायरमेंट ले लिया। ऐसा माना जाता है कि ली हेनी को अंदाजा हो गया था द मैस मॉन्स्टर डोरियन विल बिकम इन फ्यूचर। ली हेनी सिर्फ 31 साल के थे जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, जो कि प्रोफेशनल कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग या ओलंपिया स्टैंडर्ड से भी काफ़ी यंग मानी जाती है। ये था पार्ट 1। थैंक यू अगर आप अभी तक बने हुए हैं। पार्ट 2 जल्दी ही आएगी, उसमें हम बात करेंगे फ्रॉम मैस मॉन्स्टर एरा टू प्रेजेंट डे, मतलब फ्रॉम डोरियन येट्स टू ब्रैंडन करी। कैसा लगा मेरा पहला वीडियो? डू लेट मी नो इन कमेंट्स ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम। Watch out for my next video. Until my next video, peace out.